जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। देखिए, हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के ऑलरेडी हमारे 10 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आए हुए पिछले साल कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो नीट में आए हुए पूछे गए हैं, और साथ में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो अगले आने वाले सालों में पूछे जाने की संभावना है। तो पिछले 7 सालों में जितने नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का यहाँ पे मैंने कलेक्शन किया है, और इसके साथ में और आगे आने की जो क्वेश्चन आंसर संभावना है उनको भी इसमें मेंशन किया है। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन से रिलेटेड जितने भी नीट में क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, जहां से बार बार क्वेश्चंस बनते रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं लगातार। ठीक है, तो हम उसमें से, क्योंकि मैंने छाटा, जब मैंने क्वेश्चन देखा तो उसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो कहां से मिल रहे हैं, बोले पॉलिनेशन वाले टॉपिक से मिल रहे हैं। पॉलिनेशन वो चाहे फिर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलिन ग्रेन्स हो या ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट हो, किसी भी प्रकार से अगर उसके टाइप्स हमने पढ़े थे पॉलिनेशन के, तो वहां से दोनों जगह से क्वेश्चन ढेर सारे पूछे गए हैं। तो अभी सिर्फ ऐसे क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन है जो पॉलिनेशन टॉपिक से रिलेटेड, जो और छोटे मोटे टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि पूरे चैप्टर से भी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बारे में फिर ओवरऑल चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, उन सबको एक 10-50 जो भी क्वेश्चन है उन सबको एक बार कलेक्ट करके फिर उनको सामने, आपके सामने मैं उनको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में हम बात करें, जो पिछले साल नीट में पूछे गए हैं या पिछले कई सालों में पूछे गए हैं, और साथ में आगे आने की संभावना। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज कॉमन एमंग द अबायोटिक। किसके बारे में बोल रहा है? अबायोटिक एजेंट्स के बारे में बोल रहा है। तो अबायोटिक एजेंट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक विंड होता है और एक क्या होता है, वाटर होता है। तो वाटर वाले को हाइड्रोफिली बोलते हैं और जो विंड वाला होता है उसको हम एनीमोफिली बोलते हैं। ठीक है, ऑर्निथोफिली और एंटोमोफिली अलग होते हैं। ठीक है, जो बर्ड पॉलिनेशन होता है उसको हम ऑर्निथोफिली बोलते हैं, और जो एंटोमोफिली इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है उसको हम एंटोमोफिली बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन में 2, ये तो पहले से कट गए दोनों। ठीक है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकते हैं। अब 2 हैं, दोनों में से सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है एनीमोफिली, क्योंकि वाटर वाले पॉलिनेटेड प्लांट बहुत कम है। ठीक है, तो कॉमन क्या होता है? एनीमोफिली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिवेंट बोथ। डायोसियस बोल रहा है, मतलब कि ये क्या है, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अलग अलग प्लांट में है। जब अलग अलग प्लांट में है तो उसमें सबसे पहली बात है कि ऑटोगैमी होने की कोई चांसेस नहीं है। और फिर दूसरी बात आता है कि जब, क्योंकि अलग अलग प्लांट ही अलग है, तो एक प्लांट में 2 तरह के फ्लावर लग ही नहीं सकते, क्योंकि ये मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। तो उस कंडीशन में जीटेनोगैमी भी नहीं होगा, ना तो ऑटोगैमी होगा ना ही जीटेनोगैमी। तो ये क्या बोल रहा है, डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिवेंट्स बोथ। क्या प्रिवेंट करेंगे वो? तो ऑटोगैमी एंड जीटेनोगैमी, इसको प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा। आशा करता हूं कि आप क्या करो, एक ऐसा कर सकते हैं कि आप, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं तो आप ऑप्शन देख करके पहले आप सॉल्व करते हुए चलिए, फिर मेरे से आंसर मिला लेना आप। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो देखिए, और आगे बात करते हैं, व्हिच द पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन। क्या वो मैंगो में प्रेजेंट होते हैं, मस्टर्ड में प्रेजेंट होते हैं, साइकस में प्रेजेंट होते हैं, या फिर पाइनस में प्रेजेंट होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो है डी, पाइनस में। पाइनस क्योंकि यहाँ पे एयर पॉलिनेशन होता है और इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो विंग्ड होते हैं, उसमें रेशेदार होते हैं ताकि हवा में आसानी से वो उड़ सके। तो हमने पढ़ा था, सब कुछ टॉपिक से है, जो मैंने पढ़ा है सब वही है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो पॉलिनेटेड, ऐसे पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं जिनमें जो एयर के माध्यम से पॉलिनेशन होता है, उनके फ्लावर का है एक मॉडिफिकेशन होता है, फ्लावर का मॉडिफिकेशन, साथ में पॉलन ग्रेन्स का मॉडिफिकेशन होता है कि पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, विंग्ड होते हैं, फ्लावर कैसे होता है, बाहर की तरफ बेल एक्सपोज होता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन हमारा, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। किसके लिए अट्रैक्टेंट्स, मतलब जो फ्लावर के द्वारा अट्रैक्शन किया जाता है वो चीजें, जैसे फ्लावर का बहुत ज्यादा कलर होना या उसके पास फ्रेग्नेंट होना, खुशबू होना, ये सब चीजें, और साथ में उसके द्वारा दिए जाने वाले रिवार्ड्स, जैसे कोई बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो रिवार्ड देते हैं, है ना, वो एक प्रकार से जूस निकालते हैं जिसको नेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए दिया जाता है? तो किसके लिए दिया जाता है? रिक्वायर्ड फॉर एंटोमोफिली के लिए, या फिर क्लिस्टोगैमी के लिए, या फिर हाइड्रोफिली के लिए, या फिर एनेमोफिली के लिए। देखिए, क्लिस्टोगैमी एक प्रकार का क्या है, फ्लावर की कंडीशन है, तो ये पहले ही कट गया। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वाटर में किसी प्रकार की ना तो उनको फ्रेग्रेंस की आवश्यकता हो, ना ही उनको रिवार्ड से नेक्टर की आवश्यकता होती है। एनेमोफिली,
ये एयर पॉलिनेशन है, इसमें भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो अपने पास लास्ट ऑप्शन बचता है एंटोमोफिली, जिसको हम इंसेक्ट पॉलिनेशन बोलते हैं। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है इंसेक्ट पॉलिनेशन बोले तो, जब तक इंसेक्ट जाएंगे नहीं, जब तक उनको कुछ मिलेगा नहीं। तो ये सब किसके लिए दिया जाता है? इंसेक्ट के लिए दिया जाता है, और इंसेक्ट के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन एंटोमोफिली कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। देखो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली दोनों ही एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जबकि एक्वेटिक प्लांट्स होने के बावजूद भी इनमें एक्वेटिक माध्यम से पॉलिनेशन नहीं होता, मतलब हाइड्रोफिली नहीं होता है। तो क्या पाया जाता है इनमें? देखो जो वाटर हाइसिंथ होता है, इसका फ्लावर रंगीन होता है। क्यों रंगीन होता है? क्योंकि इसको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना पड़ता है अपनी तरफ। दैट मीन्स इसमें क्या होगा? इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा। और जो वाटर लिली होगा, वाटर लिली में एयर पॉलिनेशन होता है, विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इंसेक्ट एंड विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं। कैसे होते हैं? इंसेक्ट एंड विंड के द्वारा इनका पॉलिनेशन होता है। देखो वाटर करंट के द्वारा होता है, नहीं गलत है। विंड और वाटर के द्वारा होता है, ये भी गलत है। इंसेक्ट और वाटर के द्वारा होता है, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में वाटर के द्वारा पॉलिनेशन तो होता नहीं। तो यहाँ पर भी देखो वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, और यहाँ पर भी वाटर है, नो पॉसिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, द एंटोमोफिली फ्लावर्स आर। जो एंटोमोफिली फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? उसमें ऑप्शन दे देते हैं। एक डल कलर के होते हैं, क्या वो थोड़ा भद्दे रंग के होते हैं, या फिर नेक्टरलेस होते हैं, उनमें कोई नेक्टर नहीं होता है, या फिर विद स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो थोड़ा चिपचिपे होते हैं, स्टिकी होते हैं, या फिर स्मॉल साइज सोलिटरी होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। तो कैसे होते हैं एंटोमोफिली? तो एंटोमोफिली फ्लावर अपने आप में काफी बड़ा फ्लावर होता है, तो क्योंकि उसमें इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ता है। इंसेक्ट आते हैं, विजिट करते हैं, तो कम से कम इतना बड़ा फ्लावर तो हो कि इसमें इंसेक्ट बैठ सके। ठीक है, साथ में उसके पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? स्टिकी होते हैं। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पॉलन ग्रेन स्टिकी इसलिए होने चाहिए ताकि पॉलन ग्रेन्स किसी भी जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं उसकी बॉडी में चिपक करके जा सके। और यहाँ पे तो एंटोमोफिली बोला, मतलब इंसेक्ट के माध्यम से, तो इंसेक्ट की बॉडी में चिपक करके वो जा सके। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतने दूर तक समझ में आया होगा। और आगे देखिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन है, हेट्रोस्टाइली एज ए कंट्रीवेंसेस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन इज फाउंड इन। मतलब हेट्रोस्टाइल क्या होता है? हेट्रोस्टाइल ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो स्टिग्मा और जो गैमेट्स होते हैं, मतलब जो एंथर्स होते हैं, जो एंथर्स होते हैं, ये बहुत अलग अलग पोजीशन पे सिचुएटेड होते हैं। इवन एंथर्स भी कई जगह अलग अलग बंच के रूप में अलग अलग जगह पे सिचुएटेड होते हैं। तो जब इनकी पोजीशन बहुत फार होती है, फार बोले तो दूर दूर होती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोस्टाइल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है? पेनिस्टम दिया है। क्या दिया है? पेनिस्टम दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है हमें इम्पेशियंस दिया है। एक और एग्जांपल दिया प्रिमुला वुल्गैरिस दिया है, और नेक्स्ट एग्जांपल दिया है ओइनोथेरा दिया है। तो देखिए ये जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसी टॉपिक में से क्वेश्चन है, और जबकि पूछा कहाँ गया? नीट में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो और आगे हम बात करें तो देखिए इसका आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी। मैंने आपको बताया था, इसका फ्लावर का डायग्राम भी अपने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रिमुला वुल्गैरिस, प्रिमुला करके ये वुल्गैरिस उसकी अलग स्पीशीज है। तो प्रिमुला जीनस जो होते हैं प्लांट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको एक चीज डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स में जो फ्लावर्स की अलग अलग जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत डिफरेंट पोजीशन में होते हैं। स्टिग्मा बाहर निकला होता है, जबकि फ्लावर की बहुत अंदर की तरफ, जैसे ऐसा फ्लावर होता है, ऐसा मान लीजिए फ्लावर है, तो इसमें स्टिग्मा तो बाहर निकला होगा, पर इतना लंबा अगर फ्लावर है ना, तो इसके एंथर्स वगैरह सब यहाँ पे सिचुएटेड होंगे, इतना नीचे होते हैं, और इस तरीके से ये होगा। अब यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन उठ करके यहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंसेक्ट भी यहाँ पे घुसना बड़ा मुश्किल है उसका। तो वो पॉलन ग्रेन्स आए तो आए कैसे? इसीलिए क्या होता है, अगर कोई इंसेक्ट घुस भी गया ना, तो दोबारा फिर वो यहाँ नहीं बैठेगा, फिर उड़ करके जाके दूसरे फ्लावर में बैठेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? जीनोगेमी होता है या फिर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन को ज्यादा ये क्या करते हैं? फेवर करते हैं। और आगे बात करते हैं इसको साफ। ठीक है, शांत। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड सर्टेन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज मतलब बढ़ावा देना क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए, और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए कुछ उनके अंदर डिवाइसेस होती है, मतलब युक्तियां डेवलप कर लेते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्हिच वन ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सच आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इस तरीके जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं, जो बहिर्युक्तियां होती हैं, उनका कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? नॉट है। ठीक है, नॉट का ध्यान देना। तो देखिए हेरिकोगेमी एक और दिया है, डाइकोगेमी, क्लिस्टोगेमी, और फर्स्ट वाला है जो डाइक्लिनी है। तो देखो डाइक्लिनी भी एग्जांपल है किसका? जो क्रॉस पॉलिनेशन को इंकरेज करता है। हेरिकोगेमी भी इंकरेज करता है,
और डाइकोगेमी भी इंकरेज करता है। तो रोकता कौन है? क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का इससे कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि क्लिस्टोगेमी क्या करता है? ऑटोगेमी को प्रमोट करता है। ठीक है, ये कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि क्लिस्टोगेमी एक ऐसी कंडीशन जिसमें फ्लावर हमेशा पैक होता है, कभी ओपन नहीं होता है। ठीक है, तो क्लिस्टोगेमी क्या करेगा? कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन को इंकरेज नहीं करेगा, हमेशा उसको डिस्करेज करता है, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करता है? ये इंक्रीज करता है या इंकरेज करता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉलन किट इज जनरली फाउंड इन। पॉलन किट कहाँ पाई जाती है जनरली? ठीक है, तो पॉलन किट क्या होती है? बोले जो भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, तो उनके पॉलन ग्रेन्स के ऊपर की तरफ एक लेयर बनी होती है, येलो कलर की जो लेयर होती है उसी को हम बोलते हैं पॉलन किट बोलते हैं। तो पॉलन किट इज जनरली फाउंड इन। आप समझ गए हो, थोड़ा सा मैंने हिंट कर दिया। फर्स्ट है इनेमोफिलस फ्लावर और निथोफिलो फ्लावर्स, एंटेमोफिलस फ्लावर्स या फिर मलेकोफिलस फ्लावर्स। ठीक है, अब इसमें कौन सा होगा? तो मैंने बताया कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं। इंसेक्ट पॉलिनेशन में तो हम क्या बोलते हैं? एंटेमोफिलस फ्लावर बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। एंटेमोफिलस फ्लावर में क्या होता है? पॉलिनेन किट होती है पॉलन ग्रेन के ऊपर। आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है इवन इन द अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स सीड सेटिंग इज एस्योर्ड। देखिए पॉलिनेटिंग एजेंट हो या ना हो, उसके बावजूद भी अगर कोई फ्लावर में या किसी प्लांट के फ्लावर में अगर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब वहां पे कोई क्या होगी? एक कंडीशंस होगी जिसको हम क्लिस्टोगेमी बोलते हैं। ठीक है, तो क्लिस्टोगेमी का एग्जांपल कौन सा है इसमें? फर्स्ट है कैमेलिना, और सेकेंड है फिर जोस्टेरा, फिर साल्विया एंड फिग। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि क्लिस्टोगेमी का एग्जांपल कैमेलिना है। कौन सा है? कैमेलिना। तो कैमेलिना इसका एग्जांपल हो जाएगा। ए नंबर एग्जांपल सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैमेलिना क्या है? क्लिस्टोगेमस फ्लावर का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स। इनमें से वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स कौन सा नहीं है? ठीक है, तो देखिए जोस्टेरा वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स है। ठीक है, वेलिस्नेरिया वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स है। हाइड्रिला वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं। तो बचा कौन सा? बचा कैनेबिस। कैनेबिस क्या है? वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे और हम बात करते हैं। फेदरी स्टिग्मा ऑकर्स इन। फेदरी स्टिग्मा किस में पाया जाता है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पी, फिर वीट, फिर धतूरा एंड सिसेल्पिनिया। तो ये इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो देखिए इसका फेदरी क्या होता है? फेदरी बोले तो रुएदार, थोड़ा सा उसमें रेसे रेसे हो या हेयर टाइप हो, इस तरीके का स्टिग्मा की बात कर रहे हैं। इस तरीके का स्टिग्मा कहाँ पाया जाता है, किस में मौजूद होता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, वीट। हालांकि वीट में जो पॉलिनेशन होता है वो बड़ी स्टेज में होता है। तो ये इसका एग्जांपल है कि यहाँ पर भी सीड मतलब एसिड तरीके से सीड फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, आसानी से बड स्टेज में पॉलिनेशन जो होता है इसका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल हो जाएगा। बड स्टेज में पॉलिनेशन कहाँ पे होता है? बोले वीट में होता है। ठीक है, साथ में राइस में भी होता है। ठीक है, ये एग्जांपल। एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेट 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। इनवेरिएबली ऑटोगेमस बोले क्लिस्टोगेमस कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनका कोई चांस नहीं है, ये बिल्कुल से फिक्स तरीके से क्या होते हैं? ऑटोगेमस होते हैं। मतलब इनके क्रॉस पॉलिनेशन के या फिर गिटोनोगेमी या जिटोनोगेमी होने के कोई चांसेस नहीं होते। तो ये तो अपने आप में जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो बिल्कुल 100% सही है। दूसरा स्टेटमेंट फिर से दिया, क्लिस्टोगेमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। जिससे कि इसको बोल रहा है कि क्लिस्टोगेमी क्या होता है? एक डिसएडवांटेज देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का क्रॉस पॉलिनेशन का चांसेस नहीं होता है। ठीक है, हाँ यहाँ पर भी डिसएडवांटेज होता है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? लगातार धीरे धीरे उसमें वेरिएशन आएगा। वेरिएशन आएगा मतलब उसमें इवोल्यूशन होगा। और यहाँ पे क्या होता है? क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन है। मतलब ये स्टेटमेंट भी अपने आप में क्या है? सही है। ठीक है, यहाँ पे शायद टी आएगा, है ना, नॉट चांसेस आ पाएगा। ठीक है, अब इनको देखते हुए दोनों को बोलना हमें, इट इज द क्वेश्चन, मतलब एक क्या दिया हमें? सेंटेंस दिया है, इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट। ऊपर दोनों इस स्टेटमेंट को देखते हुए चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमें एक ऑप्शन को चूज करना है जो सही होगा। ठीक है, तो देखिए हमने अभी यहाँ पे देखा तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसके अकॉर्डिंग जो भी हमें ऑप्शन सही लगेगा वो हम चूज करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट।
फर्स्ट स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बोल रहा है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट को क्या बोला, करेक्ट बोल रहा है। क्या ऑप्शन सही है, गलत है। नेक्स्ट है, क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला भी सही है और यहाँ पे उसको इनकरेक्ट बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। दूसरा बोल रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर दोनों करेक्ट हैं। तो ऑप्शन ये हमारा भी सही हो जाएगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट वाले में देख लेना, ठीक है, ये इनकरेक्ट बता, सेकंड वाले को इनकरेक्ट बता रहा है और ये वाले ऑप्शन में दोनों को इनकरेक्ट बता रहा है, जबकि दोनों गलत हो जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। और आगे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन और हमारे पास दिया है, लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स आर विद नेक्टर्स आर सीन इन। पहली बात तो फ्लावर लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, उनमें नेक्टर्स होता है, वैसे फ्लावर्स किस में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में, बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट्स में, या फिर बैट पॉलिनेटेड प्लांट्स में। तो मैंने आपको अभी पिछले वाले एक क्वेश्चन में ही डिस्कस किया कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनका फ्लावर कलरफुल होता है, उनमें फ्रेग्रेंस होता है, उनमें नेक्टर होता है और फ्लावर कैसा होता है, बड़ा साइज का होता है। तो यहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि बी हमारा क्या है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्वेश्चन सॉल्व करके बहुत अच्छा लगा होगा कि हाँ सब क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं। तो यदि आप मेरे वीडियोस को लगातार देखोगे, है ना, जो मैं लगातार एक एक वीडियो डाल रहा हूँ, हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बहुत डिटेल में डाल रहा हूँ, तो अगर उसको देखोगे ना तो आपके पूरे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं नीट के क्वेश्चन, लगे क्या कोई कठिन है, कोई कठिन नहीं, बहुत आसान है। तो सब मेरे सिलेबस के अंदर से, मतलब जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वीडियोस के अंदर, सब वीडियो के अंदर से मिलेगा। ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक्स नहीं जो मैंने डिस्कस नहीं, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं जिसके बारे में मैंने बताया नहीं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया, ये सब नीट के पूछे हुए क्वेश्चन है या फिर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।